पति खाएंगे और बहू कमाएगी। यही है हमारा घर? हाँ, यही है हमारा छोटा सा घर। अभी से ही तुम्हें महल में बदलना है। चिंता मत करिए, इस घर को मैं ऐसे संवार दूंगी ये किसी महल से कम नहीं लगेगा। इन थोड़े से सामानों के साथ भी इस घर की बहुत अच्छे से सजावट करूंगी। सुजाता और उमेश की अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। अपना छोटा सा घर देख सुजाता काफी खुश थी। छोटे से ही घर की ही सुजाता अच्छे से साफ सफाई करके सारे सामान की अच्छे से सेटिंग कर देती है। इसी में ही पूरा दिन गुजर जाता है। और रोटी बनाऊं या हो गया आपका? अरे अभी तो सिर्फ 6 रोटी खाई हैं। इतने में क्या किसी का पेट भरता है। अभी और बनाओ मेरे लिए रोटी। ठीक है जी, मैं अभी और बना देती हूँ। वैसे आप काम पर कितने बजे जाते हैं? 9 तो बज गए हैं। क्या 10 बजे की नौकरी है आपकी? मैं नौकरी नहीं करता हूँ। क्या कहा आपने? आप नौकरी नहीं करते हैं? अगर आप काम नहीं करते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे मतलब 1 हफ्ते पहले ही मेरी नौकरी छूट गई है। वो सेठ से थोड़ी आनाकानी हो गई थी। तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में नौकरी मिल जाएगी। और जल्दी से रोटी दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुजाता को 2 बार आटा गूंथ कर अपने पति के लिए ढेर सारी रोटी बनानी पड़ती है, जिसे देख सुजाता खुद हैरान थी। वहीं हफ्ते भर में उमेश को भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिलता है। अभी उमेश को 2 दिन ही हुए थे नौकरी करते हुए कि आज उमेश। कैसे बात कर रहे हो तुम? भूलो मत मैं तुम्हारा सेठ हूं और तुम मेरे यहां नौकरी करते हो। तो मुझे भी नहीं करनी है ये नौकरी। रखो अपनी नौकरी अपने पास। तेवर ऐसे रहेंगे ना, तुझे कोई भी नौकरी पर नहीं रखने वाला है, समझा? सुधर जा। हाँ तो कोई न रखे नौकरी पर मुझे भी कोई जरूरत नहीं है नौकरी की, देख लूंगा मैं। उमेश गुस्से में घर आ जाता है। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो आपको गए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। क्या आज काम नहीं था? मेरे सेठ से बहस हो गई, छोड़ दी मैंने नौकरी। क्या कहा आपने? नौकरी छोड़ दी? अरे वो तो सेठ हैं, गुस्सा करना उनका काम है, लेकिन आपने क्यों नौकरी छोड़ी? इतनी मुश्किल से तो आपको नौकरी मिली थी। मेरा दिमाग खराब है और करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना लगा, मुझे भूख लगी है। उमेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं सुजाता उमेश को खाना परोसने लगती है। तकरीबन 1 से 2 हफ्ता होने को आ गया था, लेकिन अभी तक उमेश ने कोई भी नौकरी नहीं ढूंढी थी। 2 बजने को आए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। कब बनेगा खाना? भूख लग रही है मुझे। खाना तो तब बनेगा ना जब घर में राशन होगा। बिल्कुल भी राशन नहीं है घर में। सारा राशन कल ही खत्म हो गया। आप नौकरी कर नहीं रहे हैं, कहाँ से आएगा घर में राशन? नौकरी, अरे नौकरी क्या छूट गई? तूने तो मेरी जान पर सितम करके रख दिया है। नहीं मिलती तो क्या करूं? उमेश पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। सुजाता ये समझ चुकी थी कि उमेश को नौकरी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब घर का खर्च चलाने के लिए सुजाता खुद ही नौकरी करना शुरू कर देती है। सुजाता को एक घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है और अब सुजाता घर का काम खत्म करके अपने घर लौट रही होती है। अरे अच्छा हुआ सुजाता बहन, आप यहीं मिल गई। वो इस महीने का मिलाकर आपको पूरे 2000 रुपए हो गए हैं। क्या 2000 रुपए? लेकिन जितना मुझे याद है राशन तो मैंने सिर्फ 500 का ही लिया था, तो ये बाकी के 1500 किस बात के हैं? आपको नहीं पता? आपके पति रोज मेरी दुकान पर आते हैं। कभी पेप्सी, कभी चिप्स, कभी कुछ न कुछ खाने पीने का सामान लेते रहते हैं। आप 1-2 दिन में मेरे पैसे दे दीजिएगा। सुजाता जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति उमेश खाट पर सो रहा है और आसपास खाने पीने के काफी सारे खाली पैकेट्स पड़े हैं, जिसे देख सुजाता को काफी दुख होता है। जहां सुजाता सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसे कमाती, वहीं उमेश ठूस कर अपनी बीवी की कमाई खाता। बस समय गुजरता है और सुजाता उमेश को एक प्यारी सी बेटी होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे सुजाता की नौकरी भी बढ़ने लगती है। लोगों के घर के काम करने के बाद भी सुजाता ढाबों पर बर्तन धोती तो कभी कभी सड़कों पर झाड़ू भी लगाती। माँ, कल मैंने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने बहुत डांटा था। तो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था और मुझे बताया भी नहीं? आप रात को देर से आई थी और बहुत थकी हुई भी थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बाबा को भी बोला तो होमवर्क करने के लिए, लेकिन वो तो बस पूरा दिन खाना खाने में लगे हुए थे और शाम होते ही बाहर चले गए थे। अपनी बेटी की बात सुनकर सुजाता जब अपने पति की तरफ देखती है तब भी वो खाने में लगा हुआ था। काम पर जाते हुए भी सुजाता बस उमेश की तरफ देखती है और चेहरे पर लाचारी लिए काम पर चली जाती है। अरे सुजाता, आज तो तूने बड़ा ही जल्दी घर का सारा काम खत्म कर दिया। जल्दी जाना है क्या तुझे आज? मालकिन, वो कुछ दिनों से मेरी बेटी स्कूल होमवर्क करके नहीं जा रही है तो उसके टीचर बहुत डांट रही हैं। आज जल्दी जाकर उसका होमवर्क करवाना है।
सुजाता, तू सुबह से शाम तक इधर उधर काम करते और घर जाकर भी तुझे चैन नहीं। तेरा पति दिन भर बस खाते हुए पड़ा रहता है, वो होमवर्क नहीं करवा सकता क्या? अपने पति को समझा, अब तेरी बेटी हो गई है, कल को बड़ी होगी, उसकी शादी करनी है, पढ़ाई का खर्चा तू अकेले कैसे संभालेगी अब? अपनी मालकिन सोनाक्षी की बात सुनकर सुजाता और टेंशन में आ जाती है और घर का काम खत्म करके अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में अरे सोनाक्षी बहन, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद दिखी हो, अच्छी हो, कभी घर भी आ जाया करो और अपनी महक को भी लाना, मेरी चिंकी बहुत याद करती है उसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आऊंगी। वैसे सुजाता बहन, उमेश भाई साहब की कहीं नौकरी लगी या नहीं, या अभी भी वो बेरोजगारी बैठे हैं? कभी कभी तो मुझे आप और महक के लिए काफी बुरा लगता है। वो आदमी कितने सालों से घर पर यूं ही बेरोजगार बैठा है। पहले मालकिन और फिर पड़ोसियों की बात सुनकर सुजाता को काफी दुख होता है और वो जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर पर बैठकर बस खाने में लगा हुआ है। अरे इंसान हो या गाय भैंस जो 24 घंटे चरते रहते हो, बेटी दिन पर दिन बड़ी हो रही है, उसके बारे में सोचा भी है कुछ? पूरा दिन घर में रहते हो, क्या उसका होमवर्क नहीं करवा सकते? अच्छा, तो अब तूने 4 पैसे क्या कमा लिए, मुझ पर हुक्म चला रही है? ये सारे काम तेरे हैं, मेरे नहीं। अच्छा, तो ये बात है ना, तो कमाने का काम भी आपका है, मेरा नहीं। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो बस घर संभालना है, लेकिन कमाना तो आपका काम है ना। सारे पड़ोसी कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। अब तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। हर कोई कहता है, अरे वो देखो बेरोजगार की पत्नी जाती है, पत्नी कमाती है और पति बस खाता रहता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। सुजाता की बातें सुनकर उमेश खाट से उठता है और सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। वहीं बेचारी सुजाता बस रोती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है। सुजाता की फिक्र भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, जिससे उसका काम पर भी मन नहीं लग पाता। अरे सुजाता, क्या कर रही है? सुबह से 2 कप तोड़ चुकी है। आज का मेरा नुकसान करने के इरादे से आई है तू? एक काम कर, तू घर जा, कल आना, वरना तू सारे बर्तन तोड़ देगी। माफ करना सेठ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आती हूँ। सुजाता जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी महक मुंह फुलाकर एक कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को, क्यों इतने गुस्से में है? किसी ने डांटा? हाँ, टीचर ने। उन्होंने सभी बच्चों से प्रोजेक्ट फाइल मंगवाई थी, सभी बच्चे लेकर भी आ गए, लेकिन मैं लेकर नहीं आई। उन्होंने कहा आएगा मंडे तक, तो फाइल लेकर नहीं आई तो मुझे हर रोज अपने पीरियड में क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी। इतनी सी बात है और मेरी गुड़िया रानी मुंह फुलाकर बैठी है। तो फिक्र मत कर, तुझे मंडे तक फाइल चाहिए ना, मैं ले आऊंगी। मम्मी, आप सच कह रही हो? फाइल ले आओगे? अपनी माँ की बात सुनकर महक काफी खुश हो जाती है। वहीं सुजाता वो अपनी बेटी की प्रोजेक्ट फाइल के लिए दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार सुजाता फाइल लेकर घर लौट रही होती है कि तभी एक गाड़ी से सुजाता का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग सुजाता को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उमेश को जैसे ये बात पता चलती है तो वो महक के साथ हॉस्पिटल आ पहुंचता है। डॉक्टर साहब, सुजाता ठीक है? कैसी है वो? ठीक तो हो जाएगी ना? हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। तकरीबन 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। आप जितनी जल्दी हो सके पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए। हे भगवान, कहाँ से लेकर आऊं मैं इतने पैसे? अगर मैं नौकरी करता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब क्या करूं मैं? उमेश आस पड़ोस के लोग और अपने दोस्तों से मदद मांगता है और जल्दी 50,000 रुपए इकट्ठा करके सुजाता का ऑपरेशन करवाता है। कुछ घंटे में ऑपरेशन के बाद सुजाता को होश आ जाता है। सुजाता, तुम्हें होश आ गया? अरे, पता है तुम्हारे लिए कितना परेशान था, कितनी दुआएं मांगी मैंने ऊपर वाले से। आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ। और महक कहाँ है? वो पड़ोस वाली चाची के घर पर है। बार बार उसका अस्पताल आना ठीक नहीं था तो मैं उसे वहीं छोड़ आया। सुजाता, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती थी। इतने साल तक तुमने नौकरी की और मैं बस बैठकर खाता रहा। मैं आलसी बन चुका था। सोचता था कि तुम सब संभाल लोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गाड़ी का एक भी पहिया खराब हुआ तो वो ठीक से नहीं चल पाती। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। मुझे माफ कर दो सुजाता। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नौकरी करूंगा और तुम्हारा और महक का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप सच कह रहे हैं उमेश, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सुजाता के ठीक होने तक उमेश उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। वहीं अब उमेश जल्दी एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता है और सबसे पहले लोगों से लिए हुए पैसे चुकाता है और धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को भी ठीक करता है। वहीं सुजाता भी अपने पति का साथ देने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती है और इसी तरह दोनों पति पत्नी एक साथ काम करके हंसी खुशी अपना परिवार चलाते हैं। हे भगवान, ये क्या? आधा घंटा हो गया है और ये मटर अभी तक नहीं उबले। आधे से ज्यादा मटर तो कच्ची हैं और ये क्या, पनीर भी खत्म है। अब मैं क्या करूं? मेघा आटा गूंथते हुए गलती से उसमें ज्यादा पानी डाल देती है।
क्या हो रहा है? आटे में कितना ज्यादा पानी गिर गया। अब दोबारा से मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, वरना इतनी ढीले आटे में तो पराठे बनने से रहे। अरे भाभी, अभी तक पराठे नहीं बने क्या? जल्दी से लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। क्या करूं, मैं रो भी नहीं सकती। इन लोगों को तो बस पराठे खाने से मतलब है। इन्हें क्या पता कि हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के पराठे बनाकर मुझे कितनी परेशानी होती है। अभी तो बस आलू के ही पराठे बने हैं, कैसे बनाऊंगी मैं इतने सारे पराठे? जहां हर घरों में नाश्ते में मुश्किल से 1-2 तरह के पराठे खाते हैं, वहीं मेघा के ससुराल वाले हर दिन नाश्ते में 11 अलग अलग तरह के पराठे खाते थे, जिससे मेघा काफी ज्यादा परेशान थी। आखिरकार क्यों मेघा के ससुराल वाले हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के पराठे खाते थे? क्या कहानी थी इसके पीछे की? आइए जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज मैं ये पिंक वाली साड़ी पहन लूं या ब्लू वाली? एक काम करती हूँ, ब्लू वाली साड़ी पहन लेती हूँ। इसका डिजाइन भी काफी सुंदर है। मेघा की शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था। हर दिन की तरह मेघा कपड़े सेलेक्ट कर तैयार हो रही होती है कि तभी मेघा की सास अमरावती उसके कमरे में आती है। मेघा बहू, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। ये नीला रंग तो तुझ पर काफी खिल रहा है। थैंक यू माँ जी। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अब तू रसोई में कदम रख सकती है। तो फिर आज मैं सबके लिए क्या बनाऊं? वैसे तो अभी नाश्ते का वक्त है, सब लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? एक काम करती हूँ, सबके लिए पराठे बना देती हूँ। आप लोग कौन कौन से पराठे खाते हैं? एक काम कर बहू, तू आलू, गोभी, पनीर और प्याज के पराठे बना ले, और हाँ 3-4 और तरह के पराठे बना लो। इस तरह तो मुझे 10-11 तरीके के पराठे बनाने पड़ेंगे। तो 11 तरीके के पराठे बना ले, और साथ में मसाला वाली चाय भी बनाना, और थोड़ी जल्दी नाश्ता तैयार कर दे। सभी को काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। नई नवेली दुल्हन मेघा अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में आ जाती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में मुझे 11 तरीके के पराठे बनाने पड़ रहे हैं। मटर, गाजर, प्याज, पनीर, आलू मसाला, लच्छीदार पराठे, ये सब बना देती हूँ। बाकी क्या ऑनलाइन देख लेती हूँ। ऑनलाइन से देख मेघा तकरीबन 11 तरह के अलग अलग पराठे बना देती है और लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है, जिसे देख अमरावती, अरे ये क्या बहू, तूने तो सच में अच्छे तरीके से पराठे बना दिया। अरे मैं तो तुझे मजाक में बोल रही थी। मुझे लगा कि आप मुझसे सीरियसली 11 तरीके के पराठे बनवाना चाहती हैं। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार गई? ऐसे कैसे मेहनत बेकार गई? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। तूने इतने प्यार से मेहनत करके हम सब के लिए 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाए हैं। हम सब इसे खाएंगे। मेघा सभी को अलग अलग पराठे परोसती है। किसी के पास गाजर का पराठा था तो किसी के पास प्याज का पराठा। वो सभी जैसे ही उन पराठों का एक एक निवाला खाते हैं तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। भाभी, क्या सच में ये पराठे आपने बनाए हैं या इन्हें बाहर से ऑर्डर करके मंगवाए हैं? क्योंकि ये पराठे तो सच में काफी टेस्टी हैं। मैं आज से पहले इतना टेस्टी प्याज का पराठा मैंने कभी भी नहीं खाया। ये नमक मिर्च का पराठा भी काफी स्वादिष्ट बना है और चाय के साथ तो और अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाएगी, वो भी इतने ज्यादा स्वादिष्ट। बहू, पहले तो हर रोज हम लोग ब्रेड, जैम, बटर या पोहा वगैरह ही नाश्ते करते थे, लेकिन अब से हम रोज पराठे का ही नाश्ता करेंगे। इसलिए तू अब से हर रोज इसी तरह 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाना। मेघा के बनाए हुए 11 अलग अलग तरह के पराठे काफी पसंद आते हैं। वहीं अमरावती और मिथिलेश मिलकर मेघा को काफी अच्छा शगुन भी देते हैं। 2-3 दिन लगातार तो मेघा के आराम से हर रोज नाश्ते में 11 तरीके के अलग अलग पराठे बना देती है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मेघा को हर रोज 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाने में काफी दिक्कत आने लगती है। मुझे नहीं पता कि मेथी का भी पराठा बनता है। एक काम करो, इसके साथ तुम गाजर का अचार ले आओ। गाजर के अचार के साथ और टेस्टी लगेगा। वैसे माँ जी, क्या हर रोज सुबह नाश्ते में 11 अलग अलग तरह के पराठे खाना जरूरी है? क्या है ना, इतने पराठे खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तो और इन्हें बनाने में भी काफी वक्त लगता है। मैं हर दिन 5 बजे सुबह उठ रही हूँ इन्हें बनाने के लिए। अरे बहू, भले ही तू 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाती है, पर सब मुश्किल से 2 या 3 ही तो पराठे खाते हैं। घर में इतने सारे लोग हैं, 2-2 का भी हिसाब लगाऊंगी तो कम से कम 25 से 30 पराठे बनाने पड़ते हैं मुझे। हे भगवान, क्यों मैंने उस दिन 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाए? मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो माँ जी के मजाक को ना समझ सकी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेघा हर रोज की तरह सुबह किचन में 11 अलग अलग तरह के पराठे बनाने में लगी हुई थी कि तभी मेघा देखती है कि आलू हद से ज्यादा ही उबल चुके हैं, जिससे वो काफी चिपचिपे हो गए हैं। हे भगवान, सारे आलू तो हद से ज्यादा ही गल गए। इनमें तो कितना पानी भर गया है। इसमें तो मैं आलू के पराठे बिल्कुल नहीं बना सकती।
और माँ जी को तो आज आलू के परांठे ही खाने थे। अब क्या करूं मैं? मेघा जल्दी से कुकर में से उन आलू को निकालती है और वापस आलू उबलने के लिए डाल देती है। हर रोज 11 तरह के अलग अलग पराठे बनाने के लिए मेघा हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, जिसके चलते उसकी नींद पूरी नहीं होती। और आज मेघा गलती से पराठे में कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल देती है, जिसे खाकर अरे तूने पराठों में कितनी ज्यादा मिर्च डाल दी है। माना मुझे नमक मिर्च का पराठा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू पराठे में पूरा डिब्बा ही मिर्च का उड़ल दे। हाँ भाभी, मेरे पराठे में भी मिर्ची काफी ज्यादा है। अब कैसे खाऊं मैं ये पराठा? बहू, कहाँ ध्यान है तेरा आजकल? तू पराठों में मसाला तेज कर दिया करती है, और आज भी। सॉरी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी और पराठों में बिल्कुल भी मसाला तेज नहीं करूंगी। जब मेघा किचन में खड़ी होकर पराठे बना रही होती है कि तभी उससे गलती से कुछ पराठे जल जाते हैं। हे भगवान, आधे से ज्यादा पराठे जल गए। अब मैं क्या करूं? दोबारा से पराठे बनाने का वक्त भी नहीं है। एक काम करती हूँ, आज सबके लिए रायता बना देती हूँ। रायते के साथ खा लेंगे तो जले का स्वाद भी नहीं आएगा ज्यादा। मेघा उन जले पराठों को हिलाकर सभी को दे देती है और सबके लिए रायता भी बना देती है, जिसे देख, अरे भाभी, आपने तो मेरा मूली का पराठा बिल्कुल जलाकर रख दिया है, कैसे खाऊं मैं इसे? तेरा पराठा तो जला है, जरा मेरे पराठे की तो शक्ल देख। बहू, तूने इसे ठीक से पकाया नहीं है क्या? आधा पका है और आधा कच्चा, कैसे खाऊं मैं इसे? रोज पराठों में कोई ना कोई गलती होने की वजह से अब मेघा रात में खाना बनाने के बाद सुबह पराठे बनाने के लिए पहले से ही आटा गूंथ कर रख देती है और साथ ही साथ सब्जियां भी काटने लगती है। रात के 2 बज गए हैं, सब लोग तो खर्राटे मारकर सो रहे हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं तो अभी तक सब्जियां ही काट रही हूँ। इतनी तेज की नींद आ रही है, बार बार पलकें झपक रही है मेरी। बार बार आंखें बंद होने के कारण मेघा गलती से मिर्ची के साथ साथ अपनी उंगली ही काट लेती है, जिससे मेघा को बहुत जलन होती है और वो जल्दी से हाथ धोकर उस पर पट्टी बांध देती है। हर रोज देर रात तक रसोई साफ करके आटा गूंथ कर भी मेघा को कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह तो उसे पराठे बनाने के लिए जल्दी ही उठना पड़ रहा था। हर रोज की तरह मेघा सबके लिए पराठे बनाकर कमरे में आराम करने लगती है कि तभी उसके फोन पर रेडी टू ईट पराठे का एड दिखता है। वाओ, रेडी टू ईट पराठा! इसे तो बस तवे पर सेकना है। एक काम करती हूँ, यही मंगा लेती हूँ। इससे तो मैं बस 10 मिनट में पराठा इन लोगों को दे दूंगी। थैंक यू गॉड, आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। मेघा जल्दी से ऑनलाइन ढेर सारे रेडी टू ईट के पराठे मंगवा लेती है और अगले दिन बस उन्हें तवे पर हल्का सा सेक कर सबको खाने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही सब रेडी टू ईट का पराठा खाते हैं, भाभी, ये कैसा आपने पराठा बनाया है? कितना खराब स्वाद आ रहा है। मुझे तो इनके अंदर से हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। मुझे लग रहा है कि पराठा तूने बनाया है, या कहीं तूने ये बाहर से रेडी टू ईट वाले पराठे तो नहीं मंगवा लिए? सच सच बताओ। मेघा सास को सब बता देती है, जिससे सब उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। और अगले दिन फिर से मेघा को रोज सुबह उठकर सबके लिए 11 अलग अलग तरीके के पराठे बनाने पड़ रहे थे। मेघा काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसके चलते उससे कोई ना कोई गलती हो रही थी। कभी मेघा से कटी हुई सब्जी नीचे गिर जाती तो कभी आटे में पानी ज्यादा डल जाता। वहीं सब बाहर हॉल में बैठे बार बार पराठे के लिए आवाज लगाई जा रहे थे। क्या करूं मैं? किसी को मेरी परेशानी नहीं दिखती, बस सबको तो 11 अलग अलग तरह के पराठे खाने हैं, वो भी हर रोज ही। भगवान, अब तुम मेरी मदद करो कुछ। पराठे बनाने के बाद मेघा मंडी से सब्जी लेने चली जाती है। हमेशा की तरह मेघा सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की दुकान दिखती है, जहां पर पराठा बनाने के लिए पराठा मशीन, आटा गूंथने के लिए आटा मशीन और सब्जियों को बारीक और जल्दी काटने के लिए वेजिटेबल कटर दिखाई देता है, जिसे देख, अरे, ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ? मेघा इतना बोलती है और जल्दी से जाकर शॉप से वो सारे प्रोडक्ट खरीद लेती है। अब अगले दिन आराम से अपनी नींद पूरी करके उठती है और सब कुछ मिनटों में आते ही मशीन की मदद से ढेर सारा आटा गूंथ लेती है। वेजिटेबल कटर की मदद से सिर्फ 5 मिनट में सारी सब्जियां काट लेती है और अब सिर्फ 1-1 मिनट के अंदर उसे पराठा मशीन में एक साथ 6 से 7 तरीके के पराठे बना रहे थे। 11 तरीके तो क्या, अब ये मुझसे 50 तरीके के पराठे बनवाएंगे ना, तो भी मैं आराम से बना लूंगी। थैंक यू गॉड, आखिरकार मेरी परेशानी हल हो ही गई। अब हर रोज उन मशीन की मदद से कुछ देर में मेघा ससुराल वालों के लिए अलग अलग पराठे बनाकर तैयार कर देती है, जिससे उसके ससुराल वाले भी खुश रहते हैं और अब मेघा को भी कोई परेशानी नहीं होती।